केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी में गतिविधियां तेज हो गई हैं। शाह के निर्देशों का पालन करने के लिए बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया है कि पार्टी के विजन और चुनाव की दृष्टि से बैठकें हुई। फतेहपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस और एसओजी ने पनई इनायतपुर मोड़ के पास खंडहर में अवैध असले बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में 14 अधबने असलों से लेकर कई कारतूस और असले बनाने का उपकरण बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। बिहार के गया जिले में बीजेपी नेता के घर हुए बम धमाकों का पुलिस ने खुलासा कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता के घर पर बम कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। इस केस में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी पहले ही की गई थी। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 जुलाई को ग्वालियर दौरे पर रहेंगी। यहां वे आईआईटीएम के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है। सबसे पहले एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जय विकास पैलेस पहुंची। भिंड के अटेर रोड पर जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जमीन के नामांतरण के दौरान एक भाई ने अपने 3 भाइयों को 1 दर्जन से अधिक गुंडों से पिटवाया। घायल सड़क पर पड़े रहे, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला को कड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान हालत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। नाराज परिवार वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया, साथ ही कर्मचारियों की भी पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 से 15 जुलाई तक 5 दिन सत्र चलना था, लेकिन 2 दिन में ही इसे खत्म कर दिया गया। इन 2 दिनों में सत्र 4 घंटे भी ठीक से नहीं चल पाया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन मात्र 2 घंटे ही सदन चल सका। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा स्थगित होने पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के विकास से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस केवल दिखावा करना चाहती है। कांग्रेस को आदिवासियों, नौजवानों और महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ गांधी परिवार को खुश करना है। मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने के सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मुझे पहले ही इस बात की आशंका थी कि मुद्दों पर सदन में बहस करने का सरकार में नैतिक साहस ही नहीं है। कमलनाथ ने भाजपा को जमकर घेरा। सिरोंज में भारी बारिश को लेकर 1 दर्जन गांव में बाढ़ के हालात बन गए। नदी नाले उफान पर है। कई घरों में पानी भर चुका है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तेज बारिश से घटवार के शासकीय स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। अंचल के कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया। शाहपुर, सोना, सुल्तानपुर से लेकर घटवार, ओसनियाई, फतेहपुर आदि 1 दर्जन गांव में जोरदार बारिश से कई रास्ते बंद हो गए। मुरैना की कृषि उपज मंडी में उपज बेचने आए किसान ने व्यापारी की दुकान के बाहर फायरिंग कर दी। बुडावली गांव के किसान सरसों बेचने के लिए मुरैना आए थे। ट्रॉली से सरसों उतारने पर नीचे की सरसों खराब निकली। इसके बाद व्यापारी ने सरसों लेने से इनकार कर दिया। सरसों नहीं खरीदने पर किसान के साथ आए युवक ने गाली गलौज करते हुए व्यापारी की दुकान के बाहर फायरिंग कर दी। मेरठ के रोहित कुमार ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतकर मेरठ और प्रदेश का मान बढ़ाया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में उन्होंने 18 अन्य प्रतिभागियों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में कुल 1800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। रोहित कुमार सिल्वर पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। उन्होंने ये पदक जीतने के लिए 4 राउंड पार किए। उत्तराखंड में मसूरी प्रशासन भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। मसूरी एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने प्रशासनिक टीम के साथ बारिश प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पिछले दिनों मसूरी, लंढोर, बूचड़खाने में नाला बंद होने से लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया था। काफी नुकसान पहुंचा। नायब तहसीलदार ने सीवेज लाइनों को साफ रखने के निर्देश दिए। सोनभद्र में क्रेशर प्लांट पर काम कर रहे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मामला ओबरा के विनोद क्रेशर प्लांट का है। यहां प्लांट में काम करते वक्त सुरेंद्र की इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आने से मौत हो गई।
प्लांट मालिक ने उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने युवक की मौत का कारण इलेक्ट्रिक करंट को बताया। कर्नाटक सरकार द्वारा जैन मुनि की हत्या की सीबीआई जांच से इनकार किए जाने और कर्नाटक में बढ़ रहे सनातन धर्म विरोधी गतिविधियों को लेकर जैन समुदाय और विश्व हिंदू परिषद के साथ विभिन्न संगठनों ने बुधवार को जैन मुनि की हत्या पर रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंप इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो दिल्ली पुलिस ने एक महिला के शव के कई टुकड़े बरामद किए हैं। मामला राजधानी दिल्ली की गीता कॉलोनी फ्लाईओवर इलाके का है। फ्लाईओवर इलाके के पास कई टुकड़ों में कटा हुआ एक महिला का शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक शव के टुकड़े 2 अलग-अलग स्थानों पर मिले। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। हरिद्वार के ग्रामीण अंचल में भारी बारिश से तबाही का आलम है। नदी नाले उफान पर है। लगातार बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न है। ग्रामीण क्षेत्र में जलभराव के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जिला प्रशासन जलमग्न क्षेत्रों में अपनी नजर बनाए हुए है। जलभराव की स्थिति का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम का कहना है कि पहाड़ों से बारिश आ रहा है, पानी आ रहा है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ गया। उत्तराखंड में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आसमान से बरसी आफत की बारिश अब सरकार के लिए चुनौती बन गई है। सीएम धामी का कहना है कि बारिश के चलते कई मार्ग जहां बाधित हो गए हैं, तो कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कें खोलने और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट रखा गया है। आदिवासी विधायक हीरालाल अलावा ने बीजेपी सरकार पर आदिवासियों को ठगने के आरोप लगाए। विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद हीरालाल ने कहा कि जब आदिवासियों के मुद्दों पर बात करने की कोशिश की गई तो बीजेपी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। गोवध में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। 14 मई को कोतवाली नगर क्षेत्र के पलहरी में नहर के किनारे गाय के बछड़े का कटा हुआ सर बरामद हुआ था। इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। बेमेतरा जिले में संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। जहां 10 जुलाई से रायपुर में पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी, बेमेतरा जिले के स्वास्थ्य विभाग के पूरे अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यहां एस्मा लागू कर दिया गया है और सरकार ने तत्काल इसे लागू करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि स्वास्थ्यकर्मी काम पर वापस लौटें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बारिश के बीच सिलगेर से बेदरे के बीच बना नाला बारिश से उफान पर था, जिससे ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया मिट्टी का मेड़ पानी के बहाव में बह गया। गांव का संपर्क जिससे चलते अब टूट चुका है। ग्रामीणों का संपर्क जिला मुख्यालय से अलग हो गया। सीआरपीएफ के जवानों ने हालांकि थोड़ा इसमें सुधार किया है। चंपावत के बनबसा क्षेत्र में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच बच्चों के आपसी विवाद को लेकर लड़ाई हो गई। नई बस्ती के वार्ड नंबर 4 में बच्चों के बीच विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडे चलने लगे। हमला हो गया। सूचना पर पहुंची बनबसा पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाने के लिए। डिंडोरी मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संगठन का आरोप है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से निकाल दिया और दोबारा काम में रखने के एवज में विद्युत विभाग सहायता अभियंता में पदस्थ रंजन गोयल ने 40,000 रुपए लिए और पैसा लेकर भी उन्होंने नहीं रखा और आउटसोर्स कर्मचारियों की आधी सैलरी भी काट ली, जिससे कर्मचारी आक्रोशित होकर कलेक्टर से शिकायत की। अंतर्राज्यीय डेरा गिरोह के 2 आरोपियों के साथ चोरी के सामानों की खरीदारी करने वाले ज्वेलर्स गिरफ्तार किए गए। गिरोह ट्रेन से रायगढ़ और कई जिलों में जाकर घरों की रेकी कर चोरियों को अंजाम देते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, नकदी और चोरी की रकम से खरीदी गई टीवी, कूलर और अन्य सामग्री जब्त की। बिजनौर में उपचार के दौरान मरीज की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मरीज को पेट में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज को इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। जनपद बिजनौर के सेंट मैरी स्कूल के पास स्थित श्री हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा मच गया। परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। गंजबासोदा में सड़क, बिजली और पानी ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही, जिससे परेशान ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी बस्ती की सैकड़ों महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और जन सुनवाई में जाकर हंगामा किया। नई दिल्ली बस्ती के रहवासियों के साथ सरपंच भी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को अवगत कराया।
करंडा पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने वालों की गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जहां 4 अवैध पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल सहित 2 मोबाइल और 1800 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इटावा में 6 जुलाई को सफारी पार्क में शेरनी सोना ने 5 नवजात शावकों को जन्म दिया, जिनमें से 2 शावक जिंदा बचे, 3 की मौत हो गई। सफारी प्रशासन ने 2 शावकों के पैदा होने की जबकि खबर बताई और मरने वाले 3 शावकों की खबर को दबा दिया। इसकी जानकारी लगने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जौनपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सद्भावना पुल के पास शराब के नशे में मारुति स्विफ्ट कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और कई लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में खड़े ट्रक से टकराकर कार से हादसे का शिकार हो गई कार में सवार 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। कार में चित्रकूट जनपद में तैनात एक इंस्पेक्टर और प्राइवेट चालक सवार थे। दोनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। दोनों की हालत को देखते हुए इन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। सड़क हादसा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र में आने वाले बांदा रोड पर। मथुरा में पुलिस को लूट की झूठी सूचना देने वाले 2 युवकों को भारी पड़ गया। बता दें कि 2 दिन पहले कोतवाली पुलिस को मोटरसाइकिल और नकदी लूट की झूठी सूचना मिली। सूचना देने पर युवकों को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में नीको कंपनी के माइंस के लगने से सड़क पर नीको की हेली लैंडिंग की हेवी लोडिंग की हजारों गाड़ियों के गुजरने से सड़क की हालत खस्ता हो गई। हालात ऐसे हैं कि साधारण बाइसाइकिल भी इस सड़क पर से गुजर नहीं सकती। बारिश के मौसम में सड़क की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के परिवार वालों का आरोप है कि दुष्कर्म करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर लड़कों के द्वारा जारी किया गया। वायरल वीडियो के बाद लड़की के घर वालों ने हंडिया कोतवाली में लड़के और कुछ अन्य 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सागर जिले के रैली में जनपद सभागार में संबल योजना के तहत स्वीकृत अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिषेक भार्गव और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 105 हितग्राहियों को 2 करोड़ 40 लाख की अनुग्रह राशि, प्रमाण पत्र और नगरीय क्षेत्र के 5 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिए गए। राजधानी रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप और होलसेल अंडे की दुकान संचालक के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। दुकान संचालक डोमेंद्र निषाद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 9 जुलाई की रात दुकान को बंद कराने के नाम से दुकानदार और कर्मचारियों के 2 लोगों के बीच में गाली गलौज शुरू हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। दुकान बंद कराने का विरोध करने पर आरोपी मुकुट और उसका भाई जितेंद्र एक साथ मारपीट करने लगे। सहारनपुर में जनता रोड स्थित गणपति विहार में करीब 3:30 बजे एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरी। तेज आवाज से पूरे इलाके में लोग घरों से निकल आए। बिजली से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मकान में सो रहे सभी लोग सुरक्षित बच गए। सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा में जिस बच्चे की डूबने से मौत हुई, उससे पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग उस बच्चे को कूदने के लिए उकसाते नजर आए। बच्चे उनके कहने पर कूद गया बच्चा और डूबने लगा। बाद में आसपास नहा रहे युवक ने उसे बचाने की कोशिश की, पर बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई। वो उसे बचा नहीं पाए। सहारनपुर नगर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते क्षेत्र के गांव कोटा में एक मकान की छत गिरने से महिला मकान के मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई। कोटा गांव निवासी 55 साल की सरला अपने बेटे लोकेश के साथ रहती थी। उसका बेटा लोकेश गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार गया हुआ था। बुधवार सुबह कच्ची छत के मकान में उपले लेने गई सरला पर छत ही गिर पड़ी। सहारनपुर में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश को देखते हुए आम लोग काफी परेशान हैं। सहारनपुर के बीचों बीच निकलने वाला ढमोला नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ढमोला नदी का पानी सड़कों पर आने से लोगों को परेशान कर रहा है। कुमरान पर बनी पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया है। नदी के नजदीक रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
सहारनपुर में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से ढमोला नदी पूरी तीव्रता से बह रहा है, जिसमें कुछ बच्चे नहाने के लिए कूद पड़े, लेकिन मस्ती कर रहे बच्चों में एक बच्चा तेज बहाव में जा फंसा। इसके बाद सूचना पर आई पुलिस ने तैराकों की मदद से बच्चे को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। टीम लगातार बच्चे की तलाश करती रही। शहडोल में नर्सिंग ऑफिसर्स बुधवार को सड़क पर उतरे और विरोध किया। 10 जुलाई से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर्स काम बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। सरकार की तरफ से मांगों को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये सभी बैठे हुए हैं। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज और तमाम काम जो है वो ठप पड़े हुए हैं। सीतापुर के थाना तंबौर क्षेत्र में आने वाले मल्लापुर गांव में सोमवार को दिन में लगभग 4:30 बजे पति ने घर के आंगन में सो रही अपनी पत्नी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पूर्व प्रधान से अवैध संबंधों के शक के चलते नशे में धुत पति ने चारपाई पर सो रही अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी चंदू धोबी की पुलिस अब तलाश कर रही है। मंत्री कवासी लखमा 2 दिवसीय प्रवास पर सुकमा पहुंचे, जहां उन्होंने कुकानार स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में संचालित गतिविधियां जिसमें कि ब्रेड से लेकर अगरबत्ती मशरूम उत्पादन कार्यों का अवलोकन किया, उत्पादों की सराहना की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को तैयार उत्पादों को स्थानीय बाजारों में विक्रय करने के लिए लाभ दिलाने के लिए कहा। सुल्तानपुर में दोस्त के साथ मछली पकड़ने गया युवक नदी में डूब गया। मृतक की मौत से 3 दिन पहले पिता की 13वीं में शामिल होने घर पहुंचा था। युवक की गोमती नदी में मछली पकड़ते समय डूबकर जान चली गई। मामला हिलायपुर शाना क्षेत्र के कांपा गांव का है। 25 साल का मनोज मछली पकड़ने गया, लेकिन मछली हाथ नहीं लगी तो वह पैदल ही नदी पार करके घर लौट रहा था, जिस बीच ये हादसा हुआ। महामना एक्सप्रेस ट्रेन में 5 यात्री जहर खुरानी का शिकार हो गए। वाराणसी से नई दिल्ली की ओर जा रही महामना सुपरफास्ट ट्रेन मंगलवार रात लगभग 9:30 बजे सुल्तानपुर जंक्शन पर रुकी। ट्रेन के रुकते ही S3 कोच में हड़कंप मच गया। यात्रियों की चीख पुकार सुन जीआरपी टीम वहां पहुंची। बोगी में 5 यात्री अचेत अवस्था में मिले। बताया जा रहा है कि सभी ने वाराणसी में लस्सी पी थी। टीकमगढ़ जिले की लिधौरा तहसील के छिपरी गांव पहुंचे प्रदेश महामंत्री और जातारा से विधायक हरिशंकर खटीक ने अंतपुरा से रानीगंज को जोड़ने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इसमें 8 करोड़ 90 लाख की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस खास मौके पर लिधौरा मंडल के महामंत्री आदित्य सक्सेना भी मौजूद रहे। टीकमगढ़ शहर के ताल दरवाजा मोहल्ले में एक हेवी ट्राला अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसा। इस हादसे में दुकानदार हालांकि बाल बचा, जबकि दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके पहले भी यहाँ कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं, पर बावजूद इसके हेवी वाहनों को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा। उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास बने डीलक्स शौचालय में काम करने वाले केयरटेकर का परिसर के अंदर ही फांसी के फंदे पर शव लटका मिला। शव लटकने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने आरपीएफ और सदर कोतवाली पुलिस को मौके को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए परिजनों को इसके बारे में सूचित किया और जांच शुरू की। वन विभाग राजपुर ने बुधवार को हरितीमा केंद्रीय पौधशाला में पौधा तुहर द्वार की शुरुआत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को विदा किया। राजपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी महाजन साहू ने बताया कि वृक्ष संपदा योजना के तहत लगभग 92,000 पौधों का वितरण इस साल किया जाना है।